आदमी 2 दिन बाद आने वाली भयानक टिड्डी आपदा के बारे में जानता था, मगर उसने गांव वालों को चेतावनी नहीं दी और चुपचाप देखता रहा कि कैसे टिड्डियां पहले फसलों को खा गईं, फिर पेड़ पौधों को निगलकर अंत में गांव वालों पर टूट पड़ीं, जिससे हरा भरा गांव उजड़ते उजड़ते राख बनने लगा। इसके तुरंत बाद 100 साल में एक बार आने वाला सूखा उतर आया और लगातार 3 साल तक बारिश न होने से लोग भूख से मरने लगे। तब कहीं जाकर गांव वालों ने शमन को पुकारा। वर्षों से मौन रहने वाले उस आदमी ने इस बार पुकार सुनी और शमन वस्त्र पहनकर नृत्य किया, जिसके साथ ही आसमान में बादल उमड़ आए और भारी बारिश ने पूरे गांव को फिर से जीवन दे दिया। जिस पर गांव के मुखिया ने वचन दिया कि आगे 100 वर्षों तक हर महीने की पहली तारीख को 100 घरों का चावल चढ़ाया जाएगा। उसके संरक्षण में गांव लगातार 30 साल तक सुरक्षित और समृद्ध रहा और आज वही दिन था जब उसकी शमन शक्ति फिर पूरी तरह लौटने वाली थी। तभी नई महिला सरपंच सड़े गले और बेहद कम चावल लेकर आई और ताने मारते हुए बोली कि वह उसकी शक्तियों को नहीं मानती। गांव के लोग उसके उपकार गिनाते रहे, पर सरपंच ने दावा किया कि असली कारण वैज्ञानिक खेती है और गांव के युवक ने एक आपदा चेतावनी यंत्र दिखाकर इसे साबित करने की कोशिश की, जिसकी हरी बत्ती देखकर सबने मान लिया कि खतरा नहीं है, जबकि आदमी जानता था कि अगले दिन इंसानों को खाने वाले भीषण कीट उतरेंगे। उसकी चेतावनी को सरपंच ने मजाक बताया और सबको लेकर चली गई, मगर कुछ लोग जो पहले बचाए जा चुके थे उसके साथ खड़े रहे और उससे आपदा रोकने की विनती करने लगे। आदमी ने उनसे पूजा सामग्री तैयार करवाने को कहा, जबकि उसे पता था कि पहाड़ के देवता की इस सज्जा को रोकने में उसकी 20 साल की उम्र चली जाएगी। फिर भी वह नदी किनारे वेदी पर पहुंचा और सुरक्षा कवच बनाने लगा। उसी समय सरपंच ने आकर वेदी को लात मार दी, जिससे कवच टूट गया और आदमी खून उगलते हुए गिर पड़ा, जबकि वह उस पर ढोंग और छल का आरोप लगाती हुई उसके पवित्र उपकरण भी तोड़ने लगी। गांव वाले रोकर उसे रोकते रहे, पर सरपंच ने आदेश दिया कि आदमी को बंद कर दिया जाए और उसे लकड़ी के घर में कैद कर दिया गया। तभी आसमान अंधेरा पड़ा और लाखों भयावह टिड्डियां गांव पर टूट पड़ीं, जिससे लोग चीखते दौड़ते बचने लगे, जबकि वैज्ञानिक कीटनाशक बेअसर हो गया। अंत में गांव वाले पछताते हुए आदमी को याद करते रह गए, लेकिन अब सब कुछ नष्ट हो चुका था और गांव पूरी तरह समाप्त हो गया।